हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनवी क्लासेस। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट के ऐसे 5 क्वेश्चन बताऊंगी जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, मान लो वो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटिव आपको ऑब्जेक्टिव ज़रूर आएंगे। ठीक है, सब जानते हैं कि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर होता है हमेशा उससे ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। तो क्यों ना ऑब्जेक्टिव पढ़ने से अच्छा हम क्वेश्चन ही तैयार कर लें, क्योंकि कभी भी याद रखिएगा क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन से ही हमेशा ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको टोटल 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो मतलब जिनसे क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिया है डोपिंग क्या है, सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है समन्वय संख्या क्या होती है, थर्ड यहाँ दिया है फ्रैंकल दोष क्या होता है। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जो कि आते ही आते हैं। शॉर्टकी दोष क्या होता है एंड अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको समझाऊंगी और ये क्वेश्चन पेपर में आने ही आने होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? हम डोपिंग से। व्हाट इज अ डोपिंग? डोपिंग क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग ये बात समझ लीजिए कि ये चैप्टर पूरा बेस्ड है किस पे? क्रिस्टलीय ठोसों पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे ये चैप्टर पूरा बेस्ड है। तो हम इसमें किसी भी दूसरे अक्रिस्टलीय पदार्थ का या ठोस का हम यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ हम यदि मान लो हम आंसर लिखते भी हैं तो सिर्फ हमारे मतलब माइंड में ओनली यहाँ पर क्रिस्टल्स होने चाहिए। ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल भी लिखते हैं तो एग्जाम्पल में भी आपको क्रिस्टल के ही उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, क्रिस्टल के बारे में सभी जानते हैं क्रिस्टल क्या होते हैं। अब वो वाले क्रिस्टल नहीं कि जो हम जो पेन लेते हैं वो क्रिस्टल हो गया, है ना। साइंस में जो लैब्स होती हैं, लैब में जो कई सॉल्ट होते हैं वो क्रिस्टल से ही होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल से ही बने होते हैं। ठीक है, जो मतलब धनायन और ऋणायनों से मिलते हैं जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, तो क्रिस्टल शेप ही रहता है। यहाँ तक कि आप मतलब डेली हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, शक्कर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्रिस्टल के उदाहरण है। मिश्री, ये सब क्रिस्टल के उदाहरण है। और जहाँ तक हम वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं तो वॉशिंग पाउडर पाउडर में भी आपने बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्टल्स देखे होंगे। ठीक है, और इसके अलावा हीरा जो है, हीरा भी एक सबसे मजबूत और कठोर ठोस है। ठीक है, ठोस क्रिस्टल है। तो ये सब जो मैंने उदाहरण बता दिया आपको क्रिस्टल के। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है डोपिंग क्या है, व्हाट इज अ डोपिंग। तो डोपिंग क्या होती है, ध्यान से सुनिए। किसी भी क्रिस्टल में विद्युत चालकता का गुण उत्पन्न करने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिला दी जाएगी तो मतलब वो प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा कि शुद्ध क्रिस्टल ठोस कभी भी खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। जब तक उसमें अशुद्धि नहीं मिलाई जाती तब तक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो डोपिंग हम इसे कहते हैं। क्या होगा आंसर डोपिंग का? कि क्रिस्टलीय पदार्थों में विद्युत चालकता का गुण उत्पन्न करने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाना। किसी भी आयन की हम किसी भी चीज की शुद्धि इसमें मिला सकते हैं, तो उसमें अशुद्धि मिलाना डोपिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ आपको? फर्स्ट यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब सेकंड अपन बात करते हैं। सेकंड होता है समन्वय संख्या किसे कहते हैं। समन्वय मीनिंग समझिए। समन्वय का मतलब यहाँ पर क्या है? समन्वय मतलब एडजस्टमेंट। ठीक है, समन्वय का मीनिंग क्या होता है? एडजस्टमेंट। तो अब क्रिस्टल जैसे आपने हमेशा देखा है कि क्रिस्टल जो होते, सबसे पहली बात तो क्रिस्टल हमेशा जो उनके धनायन ऋणायन होते हैं वो एक स्पेसिफिक वे में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बिल्कुल एक स्पेसिफिक वे में अरेंज होते हैं, बोलना चाहिए। ऐसे हम लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में हमको सभी बुक्स अरेंजमेंट में मिलती हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी पार्टी हो रही है, पार्टी वाली जगह में यदि हम जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको चेयर्स बिल्कुल अरेंज में मिलेंगी। ठीक है, अरेंजमेंट में मिलेंगी। तो इसी तरीके से जो क्रिस्टल की संरचना होती है तो उसके जो रचक अवयव होते हैं, रचक अवयव अणु, परमाणु, आयन, ये 3 रचक अवयव होते हैं। तो ये जब बिल्कुल नियमित और फिक्स शेप में होते हैं, एक निश्चित अवस्था में होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं, तो उस संरचना को हम क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल तो ये हो गया। अब क्रिस्टल हमेशा एक धनायन और एक ऋणायन, ये 2 होते हैं इसमें, है ना। एक धनायन एक ऋणायन, ये 2 चीजें मिलके, 2 रचक अवयव मिलकर के क्या बनाते हैं?
क्रिस्टल बनाते हैं। तो अब यहाँ पर अब जैसे एडजस्टमेंट, किसी भी क्रिस्टल में कोई भी एक धन आयन या कोई भी एक ऋण आयन जो है, आपस में जितने धन आयन और ऋण आयनों से क्या होगा, घिरा हुआ रहेगा या जुड़ा हुआ रहेगा या एडजस्ट करके रहेगा। ठीक है, एक धन आयन या एक ऋण आयन दूसरे जितने भी अणु होंगे वहां पर, ठीक है, जितने भी अणुओं से जुड़ा हुआ रहेगा या समायोजित रहेगा, तो उस संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने NaCl में 6:6 पढ़ा है ना। NaCl में 6:6 पढ़ा हुआ है। CaCl सीजम क्लोराइड में 8:8 पढ़ा हुआ है ना। तो मतलब क्या है, NaCl के क्रिस्टल में 6 क्लोरीन के होंगे, 6 सोडियम के होंगे। इसी टाइप से सीजम क्लोराइड में 8 सीजम के होंगे और 8 वहां पे क्लोरीन के होंगे। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर होता है यहाँ पर समन्वय संख्या। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही बनेगा कि NaCl में समन्वय संख्या बताइए, NaCl में क्लोरीन की समन्वय संख्या बताइए, मतलब सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन की बताइए या सोडियम क्लोराइड में सोडियम की समन्वय संख्या बताइए। तो आंसर क्या आएगा, 6:6। एंड इसी तरीके से सेकेंड वे में यदि सीजम क्लोराइड पूछता है तो सीजियम में भी 8 रहते हैं, सीजम के भी 8 रहते हैं एंड क्लोरीन के भी उसमें 8 रहते हैं। ठीक है, तो हर क्रिस्टल के अलग अलग समन्वय संख्या होती है। ठीक है, फिर हम थर्ड बात करते हैं फ्रैंकल दोष की। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, थर्ड एंड फोर्थ मोस्ट IMP क्वेश्चन। फ्रैंकल दोष क्या होता है? फ्रैंकल दोष में ध्यान से सुनिए। फ्रैंकल दोष में मैं यहाँ एग्जाम्पल बता दे रही हूँ। ठीक है, फ्रैंकल दोष में क्या होता है, मान लीजिए ये क्रिस्टल की हमने यहाँ संरचना बना दी है। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष में ये क्रिस्टल जालक कहलाते, एक ये तो यूनिट कहलाती है। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जब क्रिस्टल जालक में से कोई भी धनायन या कोई भी ऋणायन अपने जगह को छोड़कर, अपनी जगह ये यूनिट, ये उनकी फिक्स जगह होती है, ये यूनिट्स को छोड़कर ये बीच में जो अंतरावकाशी स्थान होते हैं, ये जो बीच में स्पेस होता है, वहां पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, मान लीजिए यहाँ से एक ऋणायन जो है हट करके, यहाँ से हट करके ये कहाँ आ गया, यहाँ बीच में आ गया या फिर यहाँ बीच में आ गया, तो इस सिचुएशन को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, फ्रैंकल दोष फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ मैं। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक धनायन या एक ऋणायन अपने इस जगह को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर अंतरावकाशी स्थानों में चला जाता है, तो उस दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसे फ्रैंकल ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम फ्रैंकल दोष रखा गया है। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन बनता है इसमें, जैसे कि इसका घनत्व पर इसके क्या असर होता है। ठीक है, तो अब घनत्व पर क्या असर होगा, यहाँ से कुछ भी गायब तो हो नहीं रहा है, सभी धनायन ऋणायन उसी जगह हैं, लेकिन उनका जो स्पेस है वो थोड़ा चेंज हो गया है वही चीज, लेकिन उनका स्पेस चेंज हो गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ अब यहाँ पर है शॉर्टकी दोष। तो सबसे पहले आप इसमें आंसर क्या लिखेंगे, आंसर आप बता दीजिए कि इसे शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, ये आपको बता देना है। ठीक है, और शॉर्टकी दोष में क्या होता है, इसमें भी ऐसे ही बनेगा, क्रिस्टल वैसे ही बनेंगे, लेकिन इसकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं ऐसा रफ बना दे रही हूँ, ये ऐसे अरेंज है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोष में इसमें शॉर्टकी दोष में क्या होता है, शॉर्टकी दोष में जब कोई चाहे कोई
नहीं, इसमें ये होगा मतलब दोनों, दोनों है ना। एक धनायन और एक ऋणायन क्या होता है, गायब रहते हैं इसमें, है ना। क्या होता है शॉर्टकी दोष में, जब एक धनायन और एक ऋणायन दोनों अपनी जगह को छोड़कर गायब रहते हैं, जगह नहीं बदल रहे, गायब रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एक धनायन गायब हो गया, इसने बंक मार लिया, और ये यहाँ से इधर से हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से एक ऋणायन ने बंक मार लिया। ठीक है, तो एक धनायन एक ऋणायन दोनों विलुप्त हो जाएंगे, दोनों अनुपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। ठीक है, क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी, जब क्रिस्टल चालक में से एक धनायन और एक ऋणायन अपनी जगह को छोड़ करके अनुपस्थित रहते हैं, अपनी जगह में रहते ही नहीं है, अनुपस्थित रहते हैं, तो उस दोष को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। और शॉर्टकी दोष कहते हैं, इसके साथ इसका जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, चेंज, क्योंकि दोनों गायब हैं, तो मतलब जगह, मतलब इन पे असर पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका शॉर्टकी दोष। अब दोष समझ में आ रहा है, आप लोगों ने कैसे देखा है, दोष कहाँ देखते हैं आप, कुछ समझ में आ रहा है, ये तो बता दिया दोष। लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, डेली वे में हम जो यूज करते हैं शक्कर नमक, कभी आपने ध्यान से देखा होगा, यदि हम शक्कर यदि शक्कर होगी तो बिल्कुल उसके वाइट तो उसके जो शक्कर के जो वाइट क्रिस्टल होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि उसमें मतलब उस क्रिस्टल में किसी प्रकार का बिंदु दोष उत्पन्न नहीं है। ठीक है, और जैसे हम नमक का भी उदाहरण ले लें, तो नमक और शक्कर तो शुरुआत में बहुत क्लियर दिखते हैं, वाइट उनके दाने भी अच्छे दिखते हैं, अच्छे बड़े बड़े दाने दिखते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उन क्रिस्टल में उपस्थित उनका जो क्रिस्टलन जल होता है, वो जब धीरे धीरे एवोपरेट होने लगता है, तो फिर क्रिस्टल में बिंदु दोष उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बता दिया शॉर्टकी दोष का। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस क्या है। अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस मतलब सबसे पहले तो ठोस के प्रकार होते हैं रचक अवयवों के आधार पर। ठीक है, दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टल मतलब जिनकी संरचना क्रिस्टल जैसी नहीं होगी, मतलब एमॉर्फस, जिनकी कोई मॉर्फोलॉजी ही नहीं है, जिनकी कोई बाहरी संरचना या आंतरिक संरचना कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी किसी भी तरीके से अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम बोलना चाहिए, जैसे हम ग्रेफाइट का एग्जांपल ले लें, वो अक्रिस्टलीय ठोस है। हम ग्लास का उदाहरण ले लें, कांच का उदाहरण ले लें, वो भी अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, हीरा, ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं आपके यहाँ पर, अक्रिस्टलीय ठोस के। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिनके रचक अवयव एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, तो उस प्रकार के ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिनके रचक अवयव, अभी मैंने बताया था रचक अवयव 3 होते हैं, है ना, अणु, परमाणु और आयन। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके रचक अवयव बिल्कुल निश्चित क्रम में अरेंज रहते हैं, जैसे ये बनाया ना यहाँ पे अरेंज है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल निश्चित क्रम में, एक निश्चित ज्योमेट्री वाले होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, तो उस तरीके के ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि सॉल्ट, शुगर, ठीक है, और भी मतलब ऐसे सॉल्ट है जो लैब में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, AgCl हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ये सब क्रिस्टल्स के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके ये 5 क्वेश्चंस हो गए फर्स्ट चैप्टर से, जो बिल्कुल आप रट लीजिए। इन क्वेश्चन से ही ऑब्जेक्टिव आने हैं। ठीक, क्वेश्चन तो आने नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इन्हीं क्वेश्चन से आने हैं, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को रट लीजिए। एंड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वह कौन सा क्रिस्टल है, या क्रिस्टलोजी, या फिर कौन सा यौगिक है जिसमें फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष पाए जाते हैं। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन है जो आप लोग को इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब आप लोग को इसमें से वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग मेरे चैनल में न्यू हैं उनको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड यदि आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िए। मैं इसकी वीडियो के एंडिंग में चैनल की मैं लिंक डाल दूँगी, तो जिसमें आप जुड़ेंगे और उसमें बिल्कुल फ्री नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगी, ठीक है। थैंक यू।